Hello everyone, welcome back to my channel. Now we will do chapter 12 exponent and power. So let's start. प्रीवियस क्लासेस में हमने एक्सपोनेंट एंड पावर के बारे में समझा हुआ है. जैसे सपोज कीजिए 10 रेज टू द पावर 5. तो ये 10 क्या है? दैट इज बेस एंड 5 इज एक्सपोनेंट. ठीक है, तो हम इसको बोलते कैसे हैं? 10 रेज टू द पावर 5. 10 इज द बेस एंड 5 इज द एक्सपोनेंट. अब हमें जो करना है 8th क्लास में, यहाँ पर हमें सीखना है नेगेटिव पावर. अभी पावर जो है वो पॉजिटिव है, अब पावर आएगी नेगेटिव. अगर नेगेटिव पावर होगी तो क्या करना है? अगर नेगेटिव पावर है तो जो बेस है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. यानी अगर 10 है तो यहाँ हो जाएगा 1/10. ठीक है, अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पर होता 2/3 रेज टू द पावर -4, तो रेसिप्रोकल कैसे होता है इसका? नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें करना है बेस का रेसिप्रोकल, दैट इज 3/2 रेज टू द पावर 4. यानी जो 2/3 है ये हो गया 3/2 और -4 चेंजेस टू 4. करेक्ट. नेक्स्ट वन, अगर सपोज कीजिए कि यहाँ होता -5/7 रेज टू द पावर -3. -5/7 माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, लेकिन हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये वाला जो माइनस है इस वाले माइनस को करेक्ट करना है, इसको पॉजिटिव बनाना है. इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें इसका करना है रेसिप्रोकल. यानी कि हमें करना है -7/5 रेज टू द पावर 3. मुझे बेस का रेसिप्रोकल करना है. मैंने बेस का रेसिप्रोकल किया, नेगेटिव साइन को मैंने कुछ टच नहीं किया, वो जहां था वो वही रहा. बेस की नेगेटिव साइन को कुछ नहीं करना, हमें इस वाले नेगेटिव साइन को पॉजिटिव बनाना है. तो ये आ गया बेस का रेसिप्रोकल करने के बाद. करेक्ट. आई विल एक्सप्लेन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल है a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर n. यानी यहाँ पर देखो बेस सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है और मल्टीप्लाई का साइन है. अगर बेस सेम है और पावर डिफरेंट है और मल्टीप्लाई का साइन है तो क्या होगा? पावर ऐड हो जाएगी. यानी दोनों बेस का एक सिंगल बेस आ जाएगा और दोनों पावर ऐड हो जाएंगी. इसी तरह से अगर बेस सेम है और डिवाइड का साइन है तो पावर माइनस हो जाएगी. इस तरह से समझ में आया? अगर बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, पावर ऐड हो जाएंगी. अगर बेस सेम है, डिवाइड का साइन है तो पावर माइनस हो जाएगी. अगर ब्रैकेट के अंदर बाहर पावर है, इस तरह से ब्रैकेट के आगे पीछे पावर है या अंदर बाहर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी. ठीक है, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी. नेक्स्ट है अगर पावर सेम है लेकिन बेस अलग है, बेस डिफरेंट है. अगर पावर सेम है, जैसे ये दोनों mm पावर है लेकिन बेस डिफरेंट है, तो क्या करना है? तो इन दोनों में जो भी साइन होगा, अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, डिवाइड है तो डिवाइड, प्लस या माइनस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा. अगर मल्टीप्लाई है तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बेस को, और पावर एक ही आ जाएगी. समझ में आया? अगर ये बेस दोनों के डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है और साइन मल्टीप्लाई या डिवाइड है, ये ध्यान रखना है. मल्टीप्लाई या डिवाइड ये चीज प्लस या माइनस में नहीं होगी. तो आपको दोनों को जो भी यहाँ पर साइन है, अगर मल्टीप्लाई है तो आपको मल्टीप्लाई करना है, अगर डिवाइड है तो आपको डिवाइड करना है और पावर सेम हो जाएगी. क्लियर? नेक्स्ट है अगर किसी भी चीज की पावर 0 हो, किसी भी चीज, कोई भी नंबर, इवन 100 की पावर 0 हो, 37 की पावर 0 हो, 50 की पावर 0, कोई भी नंबर उसकी पावर 0 हो तो आंसर आएगा ऑलवेज 1. ओके, क्लियर टू एवरीवन?
नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1 इवेलुएट 3 रेज टू द पावर -2। यानी यहाँ पर क्या भी देखो पावर आ गई यहाँ नेगेटिव। अगर पावर नेगेटिव है तो सबसे पहला काम पावर पॉजिटिव बनाना है। तो पावर पॉजिटिव बनाने के लिए जो बेस है उसका रेसिप्रोकल करना है। दैट मीन्स बेस 3 है, 3/1। जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आएगा 1/3 रेज टू द पावर 2। और इसको 2 टाइम्स ओपन करेंगे, 1/3 इंटू 1/3 दैट इज 1/9। 3 इंटू 3 9। इसी तरह ये करना है। -4 रेज टू द पावर -2 तो -4/1। ठीक है, पहले इसको एक रेशनल नंबर में चेंज किया, देन आफ्टर -1/4 रेज टू द पावर 2। और एक और चीज बता देती हूँ, जब भी पावर इवन नंबर में होगी तो अगर बेस के साथ यानी कि ये ब्रैकेट के अंदर अगर माइनस है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, और अब जब भी पावर ऑड नंबर में होगी तो आंसर माइनस में ही रहेगा। जैसे -1/4 है तो यहाँ पर आ जाएगा 1/16, क्योंकि -1/4 को 2 टाइम्स ओपन करेंगे इस तरह से। -1/4 मल्टीप्लाई -1/4 यानी आ जाएगा 1/16। नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव। यानी इससे क्या पता चला, अगर पावर ऑड नंबर में है तो नेगेटिव में आंसर आएगा, और अगर पावर इवन नंबर में है तो पॉजिटिव में आंसर आएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ भी 1/2 रेज टू द पावर -5 है तो क्या करना है, 2/1 हम लिखते नहीं है नॉर्मली, तो आंसर आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। 5 टाइम्स इसको ओपन करेंगे तो आ जाएगा 32। क्लियर टू एवरीवन? अब हम आ गए नेक्स्ट सम पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। यानी आपको सिंप्लीफाई करना है इसको, और जो भी आंसर आएगा उसको पावर में ही रखना है, उसको ओपन नहीं करना। जैसे मैंने यहाँ पर इसको ओपन कर दिया था, यहाँ पर आंसर पावर में ही रखना है लेकिन पॉजिटिव एक्सपोनेंट के साथ। तो चलिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन को देख के आपको क्या लग रहा है, यहाँ पर बेस सेम है और डिवाइड का साइन है तो क्या होना चाहिए, पावर माइनस। यानी यहाँ पर लॉ अप्लाई हो रहा है। तो लॉ मैं यहाँ लिखती हूँ, a raised to the power m divided by a raised to the power n, that is a raised to the power m minus n। यानी -4, 5 -8 दोनों पावर माइनस हो जाएंगे। अब 5 में से 8 माइनस किया तो आया -3, क्योंकि बिगर नंबर के साथ माइनस था तो माइनस आएगा। इस बात को बहुत ध्यान देना है। मैं बहुत सारे बच्चों की मिस्टेक देखती हूँ यहाँ पर, अभी भी इन टीचर्स में मिस्टेक कर रहे हैं। बिगर नंबर के साथ जो साइन होगा वही यहाँ पर आएगा। दैट मीन्स -8 है तो -3 आएगा। अब फिर दोबारा से आ गई पावर नेगेटिव, हमें पावर क्या करनी है, पॉजिटिव। दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल। तो हमें फिर इस नंबर का रेसिप्रोकल करना है, -1/4 रेज टू द पावर 3। देखो, इस वाले माइनस को मैंने नहीं किया। माइनस का साइन अगर अंदर वाले बेस के साथ है, ब्रैकेट के अंदर है, तो वो जहां है वो वही रहेगा। अगर वो न्यूमरेटर में है तो न्यूमरेटर में ही रहेगा। ठीक है, हम सिर्फ नंबर्स को रेसिप्रोकल करेंगे, साइन का रेसिप्रोकल नहीं करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखकर बताओ कि इसमें कौन सा लॉ अप्लाई होगा। a रेज टू द पावर m और ये वाला ब्रैकेट के अंदर बाहर पावर, और जब भी ब्रैकेट के अंदर बाहर पावर होगी तो हो जाएगी पावर मल्टीप्लाई। यानी यहाँ पावर हो जाएगी मल्टीप्लाई। पॉजिटिव एक्सपोनेंट है तो हमें कुछ भी नहीं करना है, सीधा सीधा डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, यहाँ पर बेस सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है। बेस सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है, तो कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हुई, b रेज टू द पावर m
इस तरह से ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई हुई, ऐसे मैंने किया इनको, -3 मल्टीप्लाई 5/3 और पावर आ गई 4, ये कट हुआ तो आंसर आ गया -5 4। क्योंकि हमें आंसर्स को पावर में ही रखना है, क्वेश्चन में बोला है तो हमने पावर में रखा। अगर वो कुछ नहीं बोलता है, सिंप्लीफाई है, इवेल्युएट है, तो हमें इसको पूरा कंप्लीटली सॉल्व करके आंसर देना है। करेक्ट। फोर्थ पार्ट के अंदर देखिए, यहाँ पर लॉ अप्लाई हो रहा है, पहले डिवाइड वाला, देन आफ्टर मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट वाले में लॉ जो अप्लाई हो रहा है वो ये हो रहा है, a raised to the power m डिवाइडेड बाय a raised to the power n। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या ये लॉ एवरी क्वेश्चन में रिटर्न करना है? तो यस, इन वाले क्वेश्चंस में लॉ रिटर्न करना है। जैसे हम अलजेब्रा करते हैं तो आइडेंटिटीज को रिटर्न करते हैं, इसी तरह से लॉ भी हमें शो करना है रिटर्न करके। अब यहाँ पर देखो डिवाइड का साइन है और बेस सेम है, तो पावर हो जाएगी माइनस। बहुत ध्यान से देखना, पावर कैसे माइनस कर रही हूं, -7 माइनस का साइन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, माइनस का साइन देन -10, ठीक है। -7 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस, देन -10। बहुत ध्यान से समझ के कीजिएगा। मल्टीप्लाई 3 raised to the power -5। अब इसको सॉल्व करना है, माइनस माइनस प्लस, तो यहां पर आ जाएगा प्लस, यानी हो जाएगा +10 मल्टीप्लाई 3 raised to the power -5। 10 में से 7 माइनस किया तो आ गया 3, पॉजिटिव 3 आएगा क्योंकि बिगर नंबर के साथ प्लस का साइन है, तो ये पॉजिटिव आएगा। ये आ गया बेस सेम, फिर से लॉ अप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स a raised to the power m मल्टीप्लाई a raised to the power m, यानी a raised to the power m प्लस m, यानी 3 raised to the power 3 प्लस, यहाँ पे प्लस आना है, जबकि यहाँ पे माइनस है तो मैं डायरेक्टली यहाँ माइनस लिख रही हूँ, ठीक है। प्लस माइनस करके मुझे माइनस करना पड़ेगा, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, यानी कि यहाँ फॉर्मूले का प्लस और ये माइनस मिलके माइनस बना दिया। यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में इसकी बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि इसमें माइनस के साइन और पावर बहुत ध्यान से करना है। अब फिर देखो नेगेटिव पावर आ गई, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाया हमने, 1/3 स्क्वायर, आंसर आ गया, हो गया। नेक्स्ट वन, यहां पर देखो a raised to the power m, b raised to the power m, क्योंकि यहाँ पर दोनों बेस अलग है बट साइन सेम है, तो सबसे पहले हम ये लगा लेते हैं, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई -7 रेज टू द पावर -3, यानी -14 रेज टू द पावर -3, और नेगेटिव पावर है तो आपको साइन वो रेसिप्रोकल करना है, और आ गया आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो अब इस क्वेश्चन में लॉ भी लग सकता है और नॉर्मली भी सॉल्व हो सकता है, तो कोई भी हम यूज कर सकते हैं, डिपेंड ऑन क्वेश्चन। यहाँ पर देखो फिर से वही आ गया, किसी की भी पावर 0 होगी तो क्या होगा, 1, यानी ये तो पूरा बन जाएगा 1। यहाँ नेगेटिव पावर है तो इसका हो गया रेसिप्रोकल, इंटू 2 स्क्वायर 4। अब क्या करना है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली प्लस कर देते हैं, 1 1 2 2/4 कर देंगे, नहीं, इसका एलसीएम होगा 4 और 1 का हमने एलसीएम लिया तो आया 4। अब 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी एलसीएम से करना है, 4 1 जा 4 प्लस 1। जब भी हम एलसीएम 1 के साथ लेते हैं तो ये ट्रिक बता रही हूँ, 1 और 4 जब भी हम 1 के साथ एलसीएम लेंगे तो सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यानी 4 1 जा 4, यहाँ 1 1 जा 1। तुम्हें वो एलसीएम वाला प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। तो ये आ गया 5/4 मल्टीप्लाई 4,
4 से 4 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 5. दैट इज द आंसर. करेक्ट. नाउ लेट्स नेक्स्ट वन. नेक्स्ट में 2 रेज टू द पावर -1, 4 रेज टू द पावर -1. यानी यहां पर भी पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना देते हैं. और अगर कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लिखेंगे ये, तो इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है क्योंकि पावर 1 है. पावर 1 की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है. मल्टीप्लाई, ये हो गया 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2 रेज टू द पावर 2. ठीक है, मैंने सबसे पहले पावर को पॉजिटिव बनाया है. अब ये तो बन गया 2 4 जा 8 डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4. ठीक है, अब डिवाइड को मल्टीप्लाई कैसे बनाते हैं, साइन का और पीछे वाली डिजिट का रेसिप्रोकल. दैट मीन्स ये हो जाएगा 4/1 और बस इसका रेसिप्रोकल कर देंगे और इसको कट कर देंगे. दैट इज द आंसर. क्लियर. नेक्स्ट. अब नेक्स्ट में देखो, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ भी पावर नेगेटिव, यहाँ भी पावर नेगेटिव, यहाँ भी पावर नेगेटिव. तो यानी कि सबसे पहला काम तो हमें इनकी पावर को पॉजिटिव बनाना है. तो 2 रेज टू द पावर 2, 3 रेज टू द पावर 2, 4 रेज टू द पावर 2, है ना. ये तो हो गया इतना इजी. अब सिंपली इसको स्क्वायर करो और ऐड करो. यानी 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16 और इन्हें प्लस करेंगे तो आ जाएगा 29. जो मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ इनको आप लोग प्रैक्टिस करो और अगेन प्रैक्टिस करो. कम से कम 2-3 टाइम्स प्रैक्टिस करोगे तब जाके ये क्वेश्चंस आपको आएंगे. और इसके बाद अदर क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कीजिएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. यहां भी पावर नेगेटिव है लेकिन यहां पे इसके ऊपर 0 है, यानी पावर 0 है. और मैंने बोला था किसी की भी पावर 0 होती है तो आंसर 1 होता है. लेकिन किसी एक बेस की पावर 0 होगी ना, यहाँ पर तो एक प्रॉपर बेस है ही नहीं, तो पहले इसको सॉल्व करके एक प्रॉपर बेस बनाना पड़ेगा. दैट मीन्स हमें इसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा. ये नहीं होगा कि आप सीधा इसको 1 लिख दोगे. नहीं, आंसर तो हमें पता है इसका 1 आ रहा है, बट हमें सीधा आंसर 1 नहीं देना है, पहले इसको सॉल्व करना है. तो आते हैं 1/3, 1/4, 1/5. हमने किया इसका रेसिप्रोकल क्योंकि इसकी पावर -1 थी, तो मैंने इसको रेसिप्रोकल किया. अब 3, 4, 5 इनका लिया हमने एलसीएम. 3, 4, 5 2 की टेबल से किया. 3, 5 कितना एलसीएम आया, 2 × 2 × 3 × 5, ये आया 60. एलसीएम कितना आया, 60. अब 3 की टेबल में चेक करेंगे 60 किस पर आता है. 60 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 20. 4 की टेबल में 60, 15 और 5 की टेबल में 12. एड 47/60 रेज टू द पावर 0. ये चल रहा है साथ में सबके, रेज टू द पावर 0. और किसी भी चीज की पावर 0 होगी. अब ये प्रॉपर एक बेस आ गया, इसकी पावर 0, दैट इज आंसर इज 1. आंसर हमको पता था स्टार्टिंग में 1 आएगा, बट अगर सॉल्व करने वाला आएगा तो हमें इस तरह से सॉल्व करना है. बट अगर एमसीक्यू में आते हैं तो हम ऐसे दिखा सकते हैं कि डायरेक्टली इसका आंसर 1 है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यहां पर फिर हमें लॉ दिख रहा है, यहां पर हमें लॉ दिख रहा है तो पहले लॉ यूज कर लेते हैं. a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई a, ब्रैकेट के अंदर बाहर पावर है तो हो जाएगा मल्टीप्लाई का साइन. दैट मीन्स ये हो जाएगा मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई 2, यानी हो गया -4. अब नेगेटिव पावर को बनाना है पॉजिटिव, तो क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल, यानी हो जाएगा -3/2
रेज टू द पावर 4, करेक्ट। अब इसको 4 टाइम्स ओपन कर लो, यानी 3 को 4 टाइम्स करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, ये आ जाएगा 16। नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव, ये बताओ। पावर देखो ऑड है या इवन, पावर है इवन नंबर में तो नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। दैट इज द आंसर, करेक्ट। समझ में आ रही है ना एक्सरसाइज, इजी है एक्सरसाइज ये वाली, कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4, इवेलुएट, हमें इवेलुएट करना है तो वही काम करना है। पावर, नेगेटिव पावर को पहले पॉजिटिव बनाते हैं, ठीक है। तो यानी कि इनको जो न्यूमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यही काम करते हैं, यानी 8 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा। अब ये मत कर देना कि अगर आप 8 को नीचे ले रहे हो तो 5 को भी नीचे ले लो, 5 पॉजिटिव ही है, इसलिए 5 जहां है वो वही रहेगा, उसको नहीं नीचे लेकर जाना। वो अगर न्यूमिनेटर में है तो न्यूमिनेटर में ही रहेगा, और इसको मैं नीचे ले जाती हूँ। पॉजिटिव 1 यानी 8 की पावर +1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको नहीं लिखती हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इसको भी ओपन कर लेती हूँ। 2 2 4 2 8, 8 2 16। इसको मैंने 2 को 4 टाइम्स डायरेक्टली ओपन किया, 16 मल्टीप्लाई 5 5 25, 25 5 125। इसको भी मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, क्योंकि अब आप इस लेवल पर आ गए हैं कि डायरेक्टली करना सीखिए। 8 2 16 ये आ गया, और अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 250। इजी है ना। अब इसी तरह से सेम इसको भी पहले ट्राई करो, पहले खुद से ट्राई करो, तब मेरी वीडियो को आगे देखना। पहले खुद से ट्राई करो और फिर आंसर मैच करना। तो देखो 5 रेज़ टू द पावर -1, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल और पावर पॉजिटिव बनाना है। दैट मीन्स 1/5 मल्टीप्लाई 1/2 इंटू 1/6। अब मल्टीप्लाई कर लो, 5 2 10 इंटू 1/6, दैट इज 1/60, है ना। इजी। एक्सपोनेंट एंड पावर एक इजी चैप्टर है और बहुत मतलब इंटरेस्टिंग भी है, तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना अच्छा है। अब आ गई मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 रेज़ टू द पावर m डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू द पावर -3 और 5 रेज़ टू द पावर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्मली आता है। अब यहाँ पर देखो, इसको देखिए क्या लग रहा है कि यहाँ पर क्या अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर अप्लाई हो रहा है लॉ, तो हम यहाँ पे लॉ अप्लाई कर देंगे, ठीक है। यानी 5 रेज़ टू द पावर m, फॉर्मूले का माइनस और ये वाला माइनस, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में डाला, ठीक है ना। माइनस माइनस प्लस। अब देखो, जब बेस सेम होता है और इक्वल का साइन होता है तो पावर भी इक्वेट हो जाती है। समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट न्यू है। जब बेस सेम है और इक्वल का साइन है तो पावर इक्वेट हो जाएंगी, यानी लिखेंगे बाय इक्वेटिंग द पावर, यानी कि m+3। लेकिन ये चीज तभी अप्लाई होगी जब दोनों के बेस सेम हो। अगर सपोज करो कि यहाँ पे 5 है और यहाँ 7 है, बेस डिफरेंट है, तब नहीं हो पाएगा। बेस सेम होगा तभी पावर इक्वेट होंगी। m+3 = 5, तो m की वैल्यू हो गई 5 - 3, m = 2। इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स भी प्रैक्टिस कीजिएगा। हो गया, m की वैल्यू आ गई 2। क्वेश्चन नंबर 6, इवेल्युएट। वही सबसे फर्स्ट काम दिमाग में, मतलब क्वेश्चन आते ही माइंड में सबसे पहले आना चाहिए कि क्या लॉ लग रहा है, क्या नेगेटिव पावर को पहले पॉजिटिव बना ले। तो सबसे पहला काम, नेगेटिव पावर को इसमें पहले भी पॉजिटिव बना लेंगे, ठीक है। यानी कि नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाएंगे तो ये 3 ऊपर आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा न्यूमरेटर में,
और क्वेश्चन हो गया छोटा सा, देखो है ना, बस 1/3 की पावर -1, 1/4 रेज़ टू द पावर ये। जब मैंने इसका रेसिप्रोकल किया तो 3 आ गया, अपॉन 1 लिखने की कोई नीड नहीं होती है, तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और इस पूरे ब्रैकेट का आ गया -1। अब क्या करना है, अब दोनों को करना है माइनस, तो आ गया -1। 3 में से 4 माइनस किया तो आ गया -1। अब इसका भी रेसिप्रोकल, क्योंकि ये तो -1 है, मुझे पावर को पॉजिटिव बनाना है। अब मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगी तो मेरा -1/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हमेशा -1 ही होता है, यानी -1/1 का रेसिप्रोकल -1 ही होता है, क्योंकि ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था जब हमने रेसिप्रोकल वाला चैप्टर किया था। -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होता है, तो ये आंसर यही आ जाएगा, यही इसका आंसर है। हो गया। नेक्स्ट वन, अब यहां पर देखो, मैंने बोला सबसे पहले हमें पावर पॉजिटिव करनी है। अगर मैं दोनों की पावर को पॉजिटिव कर देती हूँ तो मैं वापस घूम के वहीं आ जाऊंगी क्वेश्चन में जहां पे चली हूँ। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे यूज करेंगे माइंड, और इन दोनों में से किसी एक का ही रेसिप्रोकल करेंगे, दोनों का नहीं करेंगे, ठीक है, ताकि मैं बेस सेम कर दूं। तो यहाँ पर देखो, ये और ये, इन दोनों में से मैं इसका रेसिप्रोकल कर रही हूँ, किसी का भी कर सकते हैं, मैं इसका रेसिप्रोकल कर रही हूँ और मैंने पावर को बनाया पॉजिटिव, इसको मैं एज इट इज लिख रही हूँ ताकि मैं इसमें लॉ अप्लाई कर सकूं। अब मेरा लॉ आ जाएगा यहाँ पर, है ना, a raised to the power m plus n, यानी 8/5 7 -4 अब ये पॉजिटिव है और मैंने यहाँ नेगेटिव लिखा, क्यों, क्योंकि ये माइनस था, प्लस माइनस माइनस, तो आ जाएगा 8/5 रेज़ टू द पावर 3, और अब इसको 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 512, और ये आ जाएगा 125, दैट इज द आंसर। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, देन एक्सरसाइज ओवर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सिंप्लीफाई दिस। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, सबसे पहला काम जो मैं हमेशा बताती हूँ, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना। तो सबसे पहले नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं और उसको नीचे, यानी 5 रेज़ टू द पावर को यहाँ ले जाते हैं, 25 जहां है वो वही रहेगा क्योंकि वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव में था, और t को ऊपर ले जाते हैं, यहाँ आ जाओ, 10 एज इट इज, और t रेज़ टू द पावर 4 को नीचे ले गई हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना मैंने क्या क्या किया। ये वाले पोर्शन को ऊपर लेके गई हूँ, 25 एज इट इज, t को नीचे किया मैंने, t -8 को मैंने न्यूमिनेटर में किया, ठीक है, और इसको मैंने डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया। इस तरह से मैंने पावर को पॉजिटिव बनाया, न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में। अब हम क्या करेंगे, अब इसको नॉर्मली सॉल्व कर लेते हैं। इसको 5 की क्यूब में चेंज कर देती हूँ, मतलब इसको 125 कर देती हूँ और इसको कर देती हूँ कट। ये हो रहा था यहाँ पर कट, तो मैंने यहाँ कट कर दिया। अब मेरा आ गया ये, और t की पावर में माइनस कर देती हूँ क्योंकि ये लॉ लग रहा है यहाँ पर, t रेज़ टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय t रेज़ टू द पावर 4, यानी यहाँ पर लॉ अप्लाई हो रहा था तो मैंने पावर माइनस कर दी। देखा क्वेश्चन को कितना छोटा बन गया ये। यानी मैंने क्या किया, सबसे पहले नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाया, देन मैंने कटिंग की। कटिंग करने के बाद मैंने इधर वाले पोर्शन को एक साथ सॉल्व कर लिया, और टी वाला जो अलजेब्रा वाला था, अल्फाबेट वाला था, उसको मैंने अलग से लॉ यूज करके सॉल्व कर दिया। जहां मैंने ये वाला लॉ अप्लाई किया, मैं बार बार लॉ लिख रही हूं ताकि आपको लर्न हो जाए। तो ये आ गया 625 डिवाइडेड बाय 2 और t रेज़ टू द पावर 4, दैट इज द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम प्रोसेस,
नेगेटिव पावर को बनाना है पॉजिटिव, तो यानी कि मैं इन दोनों को ऊपर ले जाती हूँ, इन दोनों को मैं ले गई न्यूमरेटर में 125 एज इट इज, और उन्हें ले जाती हूँ डिनोमिनेटर पे। ठीक है, मैंने ये काम किया। मैं इन दोनों को ले गई न्यूमरेटर में और उन्हें ले गई डिनोमिनेटर में। अब मेरी पावर हो गई सारी पॉजिटिव। अब ये तो कट ही नहीं रहे, क्या करें, यहाँ पे तो कट ही नहीं हो रहे हैं ये, या तो इनको पावर में कन्वर्ट करूं, पावर में तो ऑलरेडी है। अब क्या कर सकते हैं, देखो मैं जो ब्रेक हो सकता है, जैसे कि 6 ब्रेक हो सकता है, 10 ब्रेक हो सकता है, तो मैं इन्हें पहले ब्रेक कर रही हूँ। ठीक है, देखो कैसे 6 ब्रेक हो सकता है, 2 into 3 raised to the power 5। मैंने ऐसे इसको ब्रेक कर लिया। मैं यहाँ भी इसको पावर में ब्रेक कर रही हूँ 125 को, 5 raised to the power 3। मैं सबको पावर में कन्वर्ट कर रही हूँ जाएगा। तो 10 को भी मैं पावर में ब्रेक कर लूंगी, सॉरी 10 को भी मैं यहाँ पे ब्रेक कर रही हूँ, 2 5 are 10, इस तरह से। ठीक है, अब ब्रेक करने के बाद मुझे क्या करना है, इसको और इसको दोनों को पावर में अलग अलग शिफ्ट कर देना है। ऐसे देखो, मैं इसकी भी पावर 5 अलग लिख रही हूँ, इसकी भी पावर अलग लिख रही हूँ, इस तरह से कर दिया मैंने। इसको बहुत ध्यान से देखना, मैं इसको थोड़ी डिफरेंट टेक्निक से कर रही हूँ। ये 5 इधर आ गया, ये 5 यहाँ आ गया, ये एज इट इज रहा, इस तरह से। समझ में आया मैंने क्या किया, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी कट नहीं रहा था, यहाँ तो मेरा इजीली कट गया था खोलने के बाद, बट यहाँ पर इजीली ओपन नहीं हो रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने 6 को ब्रेक किया 2 into 3 में, 10 को ब्रेक किया 2 into 5 में, देन मैंने पावर को दोनों के साथ अलग अलग सेपरेट कर दिया। अब इस तरह से आ गया 2 raised to the power 5, 3 raised to the power 5, ये ऑलरेडी 125 का पावर था, यहाँ पर 2 की पावर 5, 5 raised to the power 5। अब इसमें कुछ चीजें जो है वो कट जाएंगी डायरेक्टली, देखो ऐसे। अब मेरे पास जो रिमेनिंग बचा ओनली 5 पावर्स बची बस, और यहां मैं लॉ अप्लाई कर दूंगी डायरेक्टली, देखो है ना, ओनली 5 की पावर बची है सारी, तो मैं डायरेक्टली लॉ अप्लाई कर देती हूँ, यानी यहाँ पे पावर हो जाएंगी ऐड, और डायरेक्टली मैं ये वाली पावर को कर देती हूँ माइनस। डायरेक्टली कर दिया मैंने, आप पहले प्लस करके बाद में माइनस भी कर सकते हो। 10 minus 5 इस तरह से आ गया, और अब 5 raised to the power 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, दैट इज द आंसर। क्लियर? तो आई होप आपको मेरी समझ आया होगा। एक्सरसाइज 12.1 आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, एग्जाम्पल्स कीजिए, अदर बुक में से प्रैक्टिस कीजिए, और इसको चैप्टर को अच्छे से क्लियर कर लीजिए।